हे गाइस, वेलकम टू शिवम अनफोल्ड्स। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन हम सब बचपन से इंडिया गेट की परेड और झांकियां देखते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये दिन सिर्फ परेड का नहीं है, ये दिन है लोकतंत्र के उस ग्रंथ का जिसकी वजह से हमारा भारत रिपब्लिक यानी गणतंत्र बना। जी हाँ, हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी प्रिंटिंग मशीन में नहीं छपा? और क्या आपको पता है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी एक स्पेशली डिज़ाइन प्रिजर्वेशन केस में क्यों रखी जाती है? इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान से जुड़े कुछ ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स जो आमतौर पर बहुत कम लोग ही जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो का अंतिम भाग हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स अनफोल्ड द फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हमारा संविधान टाइप किया गया था या प्रिंट हुआ था, लेकिन सच ये है कि हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपीज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूरी तरह हाथ से लिखी गई थी। इसे लिखने वाले थे मशहूर कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उनसे इसकी फीस पूछी गई तो उन्होंने एक भी रुपए लेने से मना कर दिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। सरकार ने उनकी यह शर्त मान ली। उन्हें इसे पूरा करने में 6 महीनों का वक्त लगा और उन्होंने 432 पेन निप्स का इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि 26 नवंबर 1949 में लिखे गए कागज आज तक पीले क्यों नहीं पड़े? दोस्तों, भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपीज को संसद भवन की लाइब्रेरी में एक विशेष प्रिजर्वेशन केस में रखा गया है, जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को नियंत्रित रखा जाता है और आधुनिक कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि कागज और स्याही को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तकनीक में हीलियम गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। सालों पहले अमेरिका की गेटी इंस्टीट्यूट और भारत की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने मिलकर ये केस बनाया था। हीलियम गैस कागज पर लिखी स्याही को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है ताकि हमारी आज़ादी की ये निशानी हजारों साल तक सुरक्षित रह सके। फैक्ट नंबर 3। अब आते हैं संविधान के निर्माण पर। इसे तैयार करने में लगे थे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। उस समय इस पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। संविधान सभा ने करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, तब जाकर इसको अंतिम रूप दिया गया। फैक्ट नंबर 4। हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है क्योंकि इसके कई प्रावधान अन्य देशों के संविधानों और 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित हैं। हालांकि ये पूरी तरह उधार नहीं है, बल्कि दुनिया भर के संविधानों के बेस्ट आइडियाज का चुनाव है जो भारत की परिस्थितियों और ज़रूरतों के अनुकूल ढाला गया है। फैक्ट नंबर 5। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक कलात्मक दस्तावेज भी है जिसके कई पन्नों को सजाने का काम किया था भारत के महान चित्रकार नंदलाल बोस और उनके शांति निकेतन के छात्रों ने। अगर आप संविधान के पन्नों को गौर से देखेंगे तो आपको उसमें रामायण से लेके महाभारत, भगवान बुद्ध से लेके अकबर और टीपू सुल्तान तक के चित्र मिलेंगे। हमारा संविधान सिर्फ कानून नहीं बल्कि हमारे भारत के 5000 साल पुराने इतिहास का आईना है। जाते जाते एक आखिरी बात कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? दरअसल दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस दिन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, स्वतंत्रता की शपथ ली और पूर्ण स्वराज को भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में अपनाया। इसी ऐतिहासिक संकल्प की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो असल में 26 जनवरी उस दिन की याद है जब आज़ादी का सपना पूरे देश ने एक साथ देखा था। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, ये हमारी आज़ादी की आत्मा है, हमारे अधिकारों की ढाल है और हमारे कर्तव्यों की पहचान है। अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है तो हमें सिर्फ देश से नहीं, हमें उस संविधान से भी उतना ही प्यार करना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।